जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी सुनने वाले राम भक्तों को प्रणाम। सभासद राजा दशरथ को क्या निवेदन कर रहे हैं, इस भाव में प्रवेश करिए। अयोध्या का सभा है, सभा के मध्य में राजा दशरथ बैठे हैं। उनको सभासदों ने चारों तरफ से घेर के निवेदन कर रहे हैं और सबने हाथ जोड़ रखा है और सबके हृदय में भगवान राम प्रकट हो चुके हैं और अपने हृदय में सभासद देखते हैं और तब राम के गुणों का वर्णन करते हैं। तो आइए इस पवित्र भाव में हम और आप सब प्रवेश करें। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब अस्त्र शस्त्र को प्रभु ज्ञाना। सामवेद बहुत निपुण जाना। गांधर्व वेद महान ज्ञाता। कल्याण जन उन्हीं पाता। सभासद आगे कहते हैं कि हे राजन, श्री राम को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। श्री राम सामवेद में बहुत निपुण है। भगवान राम गंधर्व वेद के भी महान ज्ञाता है। उनके हृदय की भूमि मानो वहाँ कल्याण रूपी पौधा उगता है। प्रजाजनों का कल्याण करना ही श्री राम का मूल स्वभाव है। आगे सभासद वर्णन करते हैं कि भगवान राम का मृदुल स्वभाव कैसा है। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति सुभाओ साधु समाना। ये उदारा मति क्षम पाना। कृपा तजी कछु अन्य न साजा। महान शुभ को सलपुर राजा। भगवान राम का स्वभाव साधुओं के जैसा है। उनका हृदय उदार है और क्षमा करना उनका स्वभाव है। शरणागत पर कृपा करने के अलावा उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। हे कौशल देश अयोध्या के राजा दशरथ, श्री राम अयोध्या के लिए शुभ है, महान शुभ है, मंगलमय हितकर है। आगे देखिए, भगवान राम को किनसे शिक्षा प्राप्त हुई है। सभासद ये सुमिरन करते हैं और राजा दशरथ को बताते हैं। राम सिया राम जय जय राम। निपुण उत्तम गुरु शिक्षा पाई। आजू पूर्ण चंद्र सम सुहाई। रणभूमि जाए महान वीरा। सदा विजय श्री पावत धीरा। भगवान राम ने निपुण विद्वान उत्तम गुरुओं से शिक्षा पाई है और राजन आज वह पूर्ण चंद्र के समान शोभायमान है। रणभूमि में श्री राम जब भी जाते हैं तो महान विजय प्राप्त करके ही आते हैं।
भगवान राम भक्त के कष्ट को कैसे देखते हैं, सभासदों ने यह कैसे कहा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कबहु निज कष्ट हिए ना स्थाना, प्रजा कष्ट ही प्रथम बुझाना। सुहृदय सबके सकुशल जाना। मनहु अपार स्नेह ही पाना। श्री राम अपने कष्टों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। सदा प्रजा का कष्ट ही उनके हृदय में प्रथम स्थान पाता है। सभी जनों के भगवान राम सुहृदय हैं, सहायक हैं। वो सभी का सकुशल चाहते हैं। मानो उनके हृदय में सभी जनों के लिए अपार स्नेह भरा हुआ है। आगे सभासद अपने हृदय में भगवान राम की करुणा का ध्यान करते हैं और इस भाव को कैसे निवेदन करते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उनके हिये बहुत करुण पाई, सब ही लगी परम कृपा समाई। मनहु राम हिये पूरी विशाला, जहाँ सकल प्रजा सुख दुख पाला। भगवान राम का हृदय बहुत करुणामय है, जहाँ सभी प्रजाजनों के लिए परम कृपा समाई हुई है। मानो भगवान राम का हृदय एक विशाल नगर है, जहाँ सभी जनों के सुखों और दुखों का वास रहता है। भगवान भक्त के लिए कैसा आचरण करते हैं, ये भाव कैसे निवेदन किया है, इसको देखिए। राम सिया राम, जय जय राम। जानत कष्ट हर्ष रघुराई, इनके गृह शुभ काज सुहाई। उनके आत हर्ष बढ़ी जाना, जनु दैव आशीष दे आवा। भगवान राम सभी के कष्ट और हर्ष के कारण को जानते हैं। श्री राम को यह पता रहता है कि किन प्रजाजनों के गृह में शुभ कार्य का आयोजन है। उनके आते ही प्रजाजनों के हर्ष उल्लास की सीमा नहीं रहती है। सभी उन्हें ऐसे देखते हैं कि मानो देवता उनके घर आशीर्वाद देने आए। अब देखिए कि संकट काल में भगवान राम का भाव कैसा है। जब संकट की घड़ी आती है तो सभासद उनमें क्या देखते हैं, क्या निवेदन किया है राजा दशरथ को। राम सिया राम, जय जय राम। संकट काल रक्षा शुभ भावा,
उनके छाह अभय सब भावा कि श्री राम पुण्य सरी समाना। जे प्राणी उन्हीं समीप जाना। सभासद कहते हैं कि हे राजन, श्री राम सभी के हितैषी भगवान राम संकट काल में प्रजाजनों की रक्षा करते हैं। उनके शरण में सभी को अभयदान प्राप्त होता है। मानो भगवान राम एक पुण्य की नदी के समान है। जो भी प्राणी भगवान राम के निकट जाता है उनके शरणागत को प्राप्त होता है और उस प्राणी के सभी कष्टों को भगवान हर लेते हैं। सभासद इसी क्रम में अपने हृदय में झांकते हैं और भगवान राम की जो कृपा है उस भाव को राजा दशरथ के सामने प्रकट करते हैं। ये कैसे पवित्र भाव है, इसको देखिए। राम सिया राम जय जय राम। राम कृपा जल राशि सुहाई। जे पवरत सब ताप नसाई। सुगम करे सब लोक अचारा। प्रथम वार्ता करी शुभ धारा। वो भगवान राम रूपी नदी के कृपा रूपी विशाल जलराशि में तैरता है। जो भगवान राम के शरणागत हो जाता है उस प्राणी के सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान राम सभी जनों के लिए अत्यंत सुलभ है। उनका लोक व्यवहार अन्य जनों को सहज ही उनके प्रति आकर्षित कर देता है। भगवान राम का यह गुण है कि वो स्वयं ही किसी से भी वार्तालाप प्रारंभ कर देते हैं। यह ऐसा है कि उनके द्वारा अन्य जनों को सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे परम प्रभु कृपालु प्रभु राम के चरणों में हर्ष प्रदान। यदि इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो रामायण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री।